नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एकेडमी चैनल को। अभी हमारे सामने जो है कि एएओ यानी कि असिस्टेंट ऑडी ऑफिसर है। ये इनका क्या रहा जर्नी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तभी तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सर, जैसे आपने एएओ यानी कि असिस्टेंट ऑडी ऑफिसर के पद को चयनित किए हुए हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है? कितने दिनों तक इसमें लगना पड़ा? एक्चुअली मैंने तो प्रिपरेशन स्टार्ट करा था 2005 में सिविल सर्विसेज का। हम्म, वेस्ट बंगाल से मैंने पढ़ाई करी। हम्म, उसके बाद से मैं दिल्ली गया। हम्म, दिल्ली में क्रिश्चियन कॉलोनी एक जगह है, पटेल चेस दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। हम्म, वहाँ हमने रहा है क्रिश्चियन कॉलोनी में। वो कॉलोनी जो है स्टूडेंट सारे रहते हैं, लेकिन वहाँ का जो कंडीशन है कॉलोनी का वो बड़ा पैथेटिक है, बड़ा दयनीय स्थिति होती है, क्योंकि हमेशा पॉट होल्स खुले मिलेंगे आपको किसी न किसी गली के। तो जंपिंग स्टेटस हमेशा बना रहता था। तो ऐसा जगह था वहाँ पे, फिर भी वहाँ रहे, संघर्ष करे। ऐसा रूम में रहे जहाँ से आप बैठे बैठे कोई दरवाज़ा नॉक करे तो आप ओपन कर सकते हैं, इतना छोटा सा रूम था। हम्म। और संघर्ष तो था ही थोड़ा बहुत, और संघर्ष रहना भी चाहिए सबके जीवन में, तभी आज आप उसका महत्व समझ सकते हैं। हम जानना चाहेंगे कि सबसे कठिन समय आपको कब लगा, जब जर्नी आप जो है कि प्रिपरेशन के दौरान आपका जर्नी जब चालू था, तो उसमें सबसे कठिन समय कब लगा था? कठिन समय एक्चुअली क्या हुआ, सिविल सर्विसेज के लिए जब प्रिपेयर कर रहे थे तो बीच बीच में और भी कुछ एग्जाम्स हम लोग दे रहे। यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट हो गया। अब 3-4 साल सिविल सर्विसेज भी कुछ नहीं हो रहा था, असिस्टेंट कमांडेंट मेरा निकल गया। उसमें इंटरव्यू मैंने फेस करा और मुझे होप था कि असिस्टेंट कमांडेंट मेरा हो जाएगा, लेकिन फाइनली उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो जो समय था मेरे लिए 1 महीना रिजल्ट के बाद, वो बड़ा कठिन समय था। लाइक 1 महीने तक मैं पिलो तकिया के अंदर अपना सर दबा करके, मुंह दबा करके रोया हूँ, ताकि पड़ोसी जो हमारे हैं उनको मालूम ना चले। और उस समय लगता था कि अब जीवन समाप्त हो गया, कि अब तो कुछ है ही नहीं। एज भी 26-27 हो रहा था, तो सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी ख़त्म हो रहे थे। लेकिन फिर भी पापा मेरे एक बात यही कहते हैं कि अगर आपने मेहनत करा है कभी ना कभी ईमानदारी से, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो फॉर्चुनेटली फिर ये एग्ज़ाम मैंने दिया, एसएससी से एग्ज़ाम हुआ था। ये मेरा फर्स्ट एसएससी एग्ज़ाम है, कमर्शियल का है ये, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। सीएजी के अंडर आता है ये, सीएजी ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर फिर मेरा चयन हुआ, रिक्रूटमेंट हुआ 2010 में। तो ये हमारी है छोटी सी एक स्टोरी। जैसे आपने जो है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके दौरान आपको एसएससी जेल का भी फॉर्म भरने का मौका मिला। क्या ये कितने अटेम्प्ट में जो है कि आपको जो कि एएओ यानी कि असिस्टेंट ऑडी ऑफिसर के पद पर चयनित हो गए? एक्चुअली सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज ही मैं दे रहा था। मैंने कभी भी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, बैंक भी नहीं दिया। हालांकि वो सब एक्सपीरियंस लेना चाहिए सभी को, लेकिन दोनों का प्रिपरेशन लाइन थोड़ा अलग है। ऑलमोस्ट सिमिलर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा अलग है। आप यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी या यूपीएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है, जैसे आपका असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, और भी एग्जाम्स हैं, तो उन सब में आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। एसएससी भी निकल जाएगा, लेकिन मैंने फिर एसएससी पे ध्यान दिया नहीं। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था एसएससी का, मेरा ये फर्स्ट फॉर्म ही था जो मैंने फिलअप करा था। क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई अब आईएएस तो होना है नहीं शायद। अब पता नहीं उसके लायक थे या नहीं थे, लेकिन मेहनत तो करी थी। तो जो भी है, अनफॉर्चुनेटली तो वो नहीं हुआ। और फाइनली ये मेरा फर्स्ट एसएससी का एग्ज़ाम था, और तो इसको मैंने दिया 2010 में। इसको दे के मैं भूल भी गया था। और मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला इंटरव्यू कॉल लेटर आया, तो उन्होंने बोला कि अरे भाई तुम्हारा इंटरव्यू कॉल है। और सिर्फ 3 दिन मिला था समय हमें इंटरव्यू की तैयारी के लिए। और भी लोग थे वहाँ से, 2-4 बच्चे और थे जो हमारे साथ थे। फिर हम लोग मॉक का तैयारी करे और फिर सिलेक्शन हुआ। ऑलमोस्ट सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया था इसमें। इंटरव्यू देने के लिए कहाँ जाना पड़ा था आपको? इंटरव्यू के लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में ही था हमारा मेन हेड ऑफिस। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उसके दौरान आपको कितने अटेम्प्ट जो पेपर दिए थे यूपीएससी? अटेम्प्ट मैंने 4 दिया था पूरा, लेकिन बीच में थोड़ा डाइवर्जन था। जैसे बिहार सब इंस्पेक्टर का भी मैंने फिजिकल अटेंड करा, बिहार एसआई का, फिर दिल्ली सब इंस्पेक्टर पुलिस का भी मैंने करा था। तो ये सब अटेम्प्ट करने से क्या होता है, थोड़ा डाइवर्जन होता है। अगर सिविल सर्विसेज आपको करना है तो आप उसके लिए एकत्रित रहिए। आपका पेशेंस और पैशंस दोनों होना चाहिए, आप इंटरेस्ट होना चाहिए। तो थोड़ा डाइवर्जेंस हुआ। मैंने जो ये छोटे और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अटेम्प्ट करा था, इसलिए भी शायद मेरा उधर कुछ नहीं हो पाया। यूपीएससी के तो तैयारी के दौरान आपसे सबसे बड़ी भूल कहाँ हुई थी?
यूपीएससी के दौरान मुझे लगता है कि डाइवर्जन मेरा सबसे बड़ा भूल था कि मैंने और भी स्टार्टिंग में गए तो कुछ कुछ और एग्जाम्स देखने लगे, तो मुझे लगता है कि डाइवर्जन्स हुआ। एक 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 रास्ते पे चलने से, एक तरीका से चलने से, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। यूपीएससी के एग्जाम के दौरान आप कहाँ तक पहुंचे थे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के अंदर? प्रीलिम्स ही मैंने दिया था, प्रीलिम्स दिया था। और 4 अटेम्प्ट। हाँ, 4 अटेम्प्ट प्रीलिम्स ही दिया था, नहीं हुआ था मेरा कोई भी। अभी जो है कि फिलहाल में बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं दिल्ली, पटना, अदर अदर स्टेट में, तो इनके लिए क्या कहिएगा सबसे पहले? इनके लिए तो हम यही कहेंगे, आप जो भी एग्जाम्स के बारे में सोचते हैं, आपके पास पेशेंस होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, पैशन होना चाहिए कि हमको करना है, तो 100% अचीवमेंट आपको मिलेगा। प्लस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, आप उसको बोझ की तरह मत लीजिए कि हाँ मेरे पिताजी भेज दिए हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा ऐसा फोर्स करके, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप सिविल सर्विसेज लीजिए, आईएएस का एग्ज़ाम लीजिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लीजिए, आप उसको बस 3 चीज़ ही चाहिए, पेशेंस, पैशंस एंड इंटरेस्ट। आपके पास पैशन है, वो जज्बा है, तो 100% रिजल्ट होगा। ईमानदारी से अगर आपने मेहनत करी है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, इसमें दो राय है ही नहीं। आई थिंक एसएससी सिजिल के अंतर्गत जो है कि हमको लगता है कि असिस्टेंट ऑडी ऑफिसर जो है कि सबसे बड़ा पद है। हाँ, एक महत्वपूर्ण पोस्ट है, इसका कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है, और गैस्टेड पोस्ट है, तो गैस्टेड अगर आप बनते हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। अच्छा, इस पर कितने ग्रेड का पेमेंट मिल सकता है आपको? इसका तो आप ज्वाइनिंग ही 4800 ग्रेड पे करेंगे, जो कि एसएससी का हाईएस्ट ग्रेड पे लेवल है। अब तो ग्रेड पे सिस्टम नहीं है, लेकिन पे लेवल सिस्टम चलता है, लेकिन अभी भी ग्रेड पे से ही चीज़ों को हम लोग उसका आकलन करते हैं। तो एसएससी का ये सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे का ये जॉब है, ये बहुत अच्छा जॉब है। अगर कोई भी जो भी स्टूडेंट्स है, अगर वो इच्छुक हैं, तो ये बेस्ट है उनके लिए एसएससी लेवल तक। बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि अभी इंटर फिलहाल पास हुए हैं, उन लोगों का अंदर मतलब ये जिज्ञासा होता है कि सीजीएल का जो कि एसएससी की मतलब तैयारी करें, तो उन लोग का अभी तक मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है, उन लोग के लिए क्या सजेशन दीजिएगा आप? उन लोग के लिए हम यही सजेशन देंगे, अगर वो प्रोफेशनल कोर्सेज में है, इंजीनियरिंग कर रहे या ऐसा कुछ कर रहे, तो वो भी करे साथ साथ, और उसके साथ में प्रिपरेशंस करते रहे, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते रहे। एनसीईआरटी तो रामबाण है, सभी लोग जानते हैं। एनसीईआरटी आप बुक्स पढ़िए, आराम से उसका एक एक लाइन पढ़िए, समझिए उसको अच्छे तरीके से, आपका 100% सक्सेस होगा। रीजनिंग, मैथ्स स्ट्रांग रखिए, इंग्लिश स्ट्रांग रखिए, साथ साथ में ग्रेजुएशन अगर आप सिंपल कर रहे, बीएससी कर रहे, बीए कर रहे, बीकॉम कर रहे, तो आराम से उस समय आप अपना प्रिपरेशंस भी कर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि इनफैक्ट इंटर के पहले ही से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए थोड़ा बहुत उसके प्रति जानना, क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें गाइडेंस इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अच्छा, अभी देखा जा रहा है तो एक इंस्पेक्टर चलीसा करके एक बुक है जिसका मतलब मैथ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, उन लोगों के लिए क्या वो बुक कैसा रहेगा? फ्रैंकली स्पीकिंग, बुक के बारे में तो ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कोई भी अगर चीजें हैं, आप किसी भी चीज को फॉलो करते, कोई भी बुक तो गलत चीज नहीं लिखेगा, सब अच्छा ही होता है। अब आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको कौन सा चीज अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, उसके लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो सबसे अच्छा बुक तो वही है जो आपको समझ में आ रहा है, उसकी बातें समझ में आ रही है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बुक्स है जिसका लैंग्वेज इजीली समझ में नहीं आएगा आपको, कुछ बुक्स है जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हैं चीज़ों को। इसका सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस में क्या कर रहा था लगभग? सिलेबस में जब मैंने दिया था तो उस समय कॉमर्शियल का एक अलग एग्जाम होता था। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का 2 भाग है एक्चुअली, एक है कॉमर्शियल, एक है सिविल। तो 2010 मेरा लास्ट बैच था जब कॉमर्शियल का सेपरेट एग्जाम हुआ था, उसमें जीएस का पेपर था और कॉमर्शियल का सब्जेक्टिव पेपर था। कॉमर्स मतलब उसमें अकाउंट्स आएगा मेन। अब तो क्या है, अब सीजीएल के तहत ही ये एग्जाम होती है, कॉमर्शियल का और सिविल का सेपरेट एग्जाम कुछ भी नहीं है। और जो सीजीएल के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है, उसी में जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड होता है उनको कॉमर्शियल पोस्टिंग मिल जाती है। जो एमबीए किए हुए हैं या बीकॉम है या कुछ सीए हैं या आईसीडब्ल्यूए हैं, उन लोगों को जनरली कॉमर्शियल में दे दिया जाता है। तो ये सेपरेट अब एग्जाम नहीं है, वो सीजीएल के थ्रू ही एग्जाम है। और बड़ा अच्छा पोस्ट है ये, मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा मेहनत में आपको बहुत अच्छा पोस्ट मिलेगा। जब उस टाइम जब वैकेंसी आता था, उस टाइम
कितना वैकेंसी लगभग आती थी, कितने पोस्टों को? मेरे बैच में अगर मैं देखूँ तो नोटिफिकेशन में 250 के आसपास ही 250 वैकेंसीज थी, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया था तो 600 के करीब रिजल्ट आया था। हाँ, तो उस समय वैकेंसीज बढ़ा था। अच्छा, फॉर्चुनेटली हम लोग फॉर्म उसमें आ फिलअप गए। करने वाले की संख्या कितनी था लगभग उस टाइम? फॉर्म फिलअप करने का तो मुझे आइडिया स्पेसिफिकली आप पूछे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि 10 लाख से तो ऊपर ही होंगे उस टाइम भी उस टाइम भी। वैकेंसी आता था 200 से 250? हाँ, वैकेंसी 2 से 250 थी, लेकिन फाइनल रिजल्ट आया था 600 के ऊपर। तो आप अच्छा, 600 पकड़ के अभी चलिए। अभी देखा जा रहा है तो मतलब वैकेंसी काफी ज्यादा कम है और फॉर्म बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, अभी क्या है, एजुकेशन लेवल जो है सबका बढ़ा है, ऑलमोस्ट सभी लोग अब ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो उस एंगल से भी देखे, और जॉब जो है गवर्नमेंट का अपने तरफ से जॉब निकाल रही है। और बच्चों में अगर एक बार आपका पढ़ाई हो गया है एक लेवल तक कंपटीशन का, तो आप एक नहीं बहुत एग्जाम निकालेंगे। आप सिलेक्ट करने लगते हैं कि हाँ ये एग्जाम अच्छा है, ये इसका इसमें ज्वाइन करूं या उसमें ज्वाइन करूं, आप सिलेक्टिव हो जाते हैं। तो आपका एक बार अगर स्टैंडर्ड हो गया, आपने बेसिक कॉम्पिटिटिव चीजें पढ़ ली है, तो डेफिनेटली आपको एक नहीं बहुत सारे जॉब्स ऑफर आते हैं। अच्छा, हालांकि ये तो बात बताई नहीं जाती, लेकिन आपको जो है कि ऑन द स्क्रीन बताना पड़ेगा। 2010 में आपका जो कि ज्वाइनिंग हुआ था, उस टाइम 48 का ग्रेड पेमेंट जो कि आपको लगा हुआ था, इस टाइम कितना हो गया है? इस टाइम तो हम लोग का 5400 ग्रेड पे है, और मेरा पे लेवल 9 है, तो अच्छा ही है। सैलरी इसमें बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब में मैं क्या हूँ, एक सिंपल बीकॉम था, फिर मैंने एमकॉम करा, मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, फिर भी बिना प्रोफेशनल डिग्री को आपको इतना अच्छा हैंडसम सैलरी मिल रहा है, तो बड़ी अच्छी जॉब है। लगभग कितने मतलब आपको मिल जाता है? मैं तो गवर्नमेंट फ्लैट में रहता हूँ, तो मुझे एचआरए नहीं मिलता है। अगर एचआरए हम उसमें ऐड कर दे तो अभी मेरा जो सैलरी है वो 1.5 लाख के ऊपर है। क्या क्या सुविधाएं जो है कि आपको मिलता है? सुविधाएं इसमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपको न्यूज़पेपर बिल्स रिइंबर्समेंट मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, आपको बैगेज के लिए कम मिलता है, कैटल जो भी है गवर्नमेंट का बहुत सारे इसमें फैसिलिटीज है। मेडिकल फैसिलिटीज में सबसे बड़ी फैसिलिटी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एप्लीकेबल है, और उसमें अपने मम्मी पापा जो भी डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स है उनका आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो अच्छा है, इसमें सब कुछ अच्छा है। अगर फील्ड जॉब आपका रहता है तो आप फील्ड में भी जाएंगे, उससे में भी गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा रेट फिक्स है अकोमोडेशंस का या डीए, वो सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी एक सबसे मतलब खास बात यह है कि जैसे बहुत ऐसे छात्र हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो तुलना करते हैं गवर्नमेंट जॉब करेंगे उससे अच्छा है कि बिजनेस कर लेंगे, बिजनेस से बहुत आगे हम जा सकते हैं। तो क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट जॉब करना उचित है पैसे के मामले में या फिर बिजनेस? देखिए, पैसे के मामले में तो मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट जॉब सोचता है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि लोग सोचते हैं कि एक सेफ्टी सिक्योरिटी रहता है गवर्नमेंट जॉब में, चलो इसलिए भी लोग तैयारी करते हैं, और दूसरा विकल्प नहीं है। बिजनेस की जहां तक आपने बात करी, बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास कैपिटल बैकग्राउंड नहीं रहता है, वैसी पूंजी नहीं होती है कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो उनके पास एक ही विकल्प रहता है कि हाँ भाई हम तैयारी करके कुछ जॉब ले ले। तो अपना अपना है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अगर उनके पास कैपिटल है तो अच्छा कर सकते हैं, वो लोग बिजनेस में भी जा सकते हैं, वहाँ भी एक्सेल कर सकते हैं, अपने लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी आपको ऐसा नहीं है आसान है, वहाँ भी आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को, तब जाके आपको जॉब होती है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास कैपिटल है, आपका इंटरेस्ट है उधर कि हाँ मैं बिजनेस में ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो बेटर है उसको बिजनेस में फोकस करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।